अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, शादी के बाद लड़कियों को अपने ससुराल में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और शुरू के दिनों में तो लड़कियां बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि नया माहौल, नए लोग होते हैं, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जिन पर अगर वो अमल करती हैं तो ये सारी परेशानियों से वो बच सकती हैं। तो इस वीडियो को आप जो है मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें वो सारे टिप्स मौजूद हैं जिसको अगर आप अमल करें तो आप अपने ससुराल में अपनी सास और अपने शौहर के दिल में जगह बना सकती हैं, घर बना सकती हैं। क्योंकि शौहरों की ये ख्वाहिश होती है कि ये जो भी बीवी हो वो मेरे घर वालों को और जो है फैमिली को लेकर चले। तो फिर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप उन पे अमल करते हैं तो आज आपके सारे शौहर हैरान और परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये कि अगर आपके शौहर घर आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाएं, इस तरह आप उनको बताएं और उसके बाद फिर जो है वो आपके पास आएँ। इसके साथ ही इस तरह क्या होगा, आपकी वालदा भी खुश और आपके शौहर भी खुश। अगर आप मार्केट जा रही हैं कुछ ख़रीदारी करने के लिए तो आप अपनी सास के लिए कोई लॉन का सूट ले लें। अगर वो एक्सपेंसिव पड़ता है तो 20 रुपये का एक समोसा भी ले सकती हैं और ये लेकर उनको दें। इस तरह करने से क्या होगा कि वो खुश हो जाएंगी कि बहू मेरे लिए कुछ लेकर आई है। आपने कहीं घूमने फिरने जाना है या कहीं जाना है तो 2 सूट को आप अपने पसंद कर लें जो आपको अच्छे लगते हैं और फिर उन 2 सूट को जो है अपनी सास के पास लेकर आए कि मैं इन दोनों में से कौन सा पहनूं। जो वो कहें फिर वो आप पहन लें। उसके बाद अगर आपके जो सास अपने शौहर के साथ जो है बैठी हुई हैं, बातें कर रही हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर शौहर आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो सास के सामने आप जो है तारीफ़ें करें कि आपने अपने बेटे की तरबियत बहुत अच्छी की है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे बहुत खुश रखता है। तो इस तरह क्या होगा, आपकी सास खुश हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि आप अपने शौहर और सास की बुराई किसी ससुराली रिश्तेदारों के सामने ना करें क्योंकि ये गीबत भी है और इसी गीबत की वजह से कई घर तबाह हो जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपकी बात किस तरह आगे पेश करता है। और इस चीज़ के लिए जो है एहतियात करें। घर में जो है अगर आप खाना बना रही हैं तो अपनी सास से पूछें कि आज खाने में क्या बनाऊं। इस तरह वो खुश भी हो जाएंगी और अगर आप रोज़ रोज़ पूछेंगी तो फिर वो ये मामला आप पे छोड़ देंगी और अगर वो कुछ फरमाइश करती हैं तो कोई उनकी पसंदीदा चीज़ जो है आप उनको जो है बना के खिला दें। अगर कभी सास और शौहर इकट्ठे बैठकर कोई बात करते हैं या वक्त गुजार रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है शौहर को बुलाकर वहाँ से ना उठाएं। इस तरह जो है सास जो है आपको इस तरीके से जो अगर आप करती तो आपकी सास बहुत खुश होंगी। सास की हर पसंद की तारीफ़ करें, उनकी जो है यकीन दिलाएं कि आप जो है आला ज़ौक़ की शौकीन रखती हैं। आप अपनी सास के पास बैठकर जो है उनसे बातें करें, उनके बचपन की, उनके जवानी के किस्से सुना करें। इस तरह करने से उन्हें खुशी मिलेगी। अपने पड़ोसियों और रिश्तों जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके सामने अपनी सास की तारीफ़ किया करें क्योंकि जो पड़ोसी और रिश्तेदार हैं आपको नहीं पता कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन दुश्मन। तो इस तरह आपकी आगे बात निगेटिव में नहीं पहुंचेगी। शौहर के साथ घूमना फिरना बीवियों को अच्छा लगता है लेकिन कभी कभार अगर सास को भी अपने सास ससुराली रिश्तेदारों में घूमने फिरने चली जाया करें तो इस तरह ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। और ये वो सारे तरीके हैं जिससे आप अपने शौहर और सास के दिल में जगह बना सकती हैं और आपका घर भी मजबूत हो जाएगा क्योंकि मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बीवी मेरी माँ बहन भाइयों का ख्याल रखे, उन्हें खुश रखे
ایک بات یاد رکھیں کہ سسرال میں آپ کی خوبصورتی نہیں بلکہ کام پیارا ہوتا ہے، اور اس لیے شوہر کو خوش رکھنا ہے اور سسرال والوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس طرح آپ اپنے شوہر کے دل میں بھی گھر اور جگہ دونوں بنا سکتی ہیں اور آپ کا گھر ایک مثالی گھر بن جائے گا۔ تو امید ہے آپ کو کہ یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی، کیونکہ اس ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ نے اپنا گھر بچا کے رکھنا ہے، خوش و خرم زندگی گزارنی ہے، تو میری ٹپس پہ عمل آپ کو کرنا ہوگا۔ جی دوستوں، تو آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی۔ تو چلیں دوستوں، چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔